चंद्रमा के 10 ऐसे खुलासे जो आपको हैरान कर देंगे। इन 10 बातों को जानने से पहले हम जान लेते हैं थोड़े से चंद्रमा के बारे में। सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी से लगभग 3,84,365 किलोमीटर दूर चंद्रमा का धरातल असमतल है, यानी कि इसके जो समतल है वो काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ है और इसका व्यास 3,476 किलोमीटर है तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 0.255 है। पृथ्वी के समान इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है, यानी कि ये भी गोल घूमते हैं अपने जगह पर। सूर्य से परावर्तित किरणें इसके प्रकाश को धरती पर आने में 1.3 सेकेंड लगता है। अब हम जान लेते हैं वो रोचक 10 बातें, जिसमें है नंबर 1, चंद्रमा कोई ग्रह नहीं है, उपग्रह है। ग्रह और उपग्रह में फ़र्क होता है। चंद्रमा धरती का एक उपग्रह है। इसी तरह शनि, बृहस्पति और प्लूटो आदि ग्रहों के भी उपग्रह अर्थात चांद है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद से भी बड़े उपग्रह और जगत में मौजूद है, जिनमें से सबसे बड़ा बृहस्पति के उपग्रह है जिसका नाम है कैलिस्टो। इसके अलावा शनि का टाइटन और ईसो भी चंद्रमा से बड़े हैं। चंद्र को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, यानी इसमें जीवों के अस्तित्व या उनके बचे हुए भाग है ऐसे माना जाता है। नंबर 2, कैसे बना चंद्रमा? चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ? चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती और थिया ग्रह यानी मंगल के आकार का एक ग्रह के बीच हुए भीषण टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ उसके अवशेषों से बना। यह मलबा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चलता है कि चंद्रमा और धरती की उम्र में कोई फर्क नहीं है। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक पाई गई है। नंबर 3, क्या है चंद्रमा पर? चंद्रमा की खुरदुरी सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल होने की संभावना जताया जाता है और यहाँ पानी भी ठोस रूप में मौजूद होने के सबूत मिलते हैं। यहाँ पानी भी ठोस रूप में यानी कि पानी है ऐसे माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह वायुमंडल विहीन है, मतलब कि इसमें वायुमंडल के बहुत ज़्यादा कमी है, वायुमंडल न के बराबर है। नासा के LADEE प्रोजेक्ट के मुताबिक यह हीलियम, नियोन और आर्गन गैसों से बना हुआ है। चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्स पर्वत है जो 35,000 फुट ऊंचा है। नंबर 4, कैसे है चंद्रमा का वातावरण? यहाँ का वातावरण एकदम शांत है, लेकिन यहाँ तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुब्बारा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका एक कारण अणुओं का इलेक्ट्रिकली चार्ज होना हो सकता है। ऐसा सूर्य वाली दिशा में ही होता है। यहाँ की धूल चिपचिपी है, जिसके चलते वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हो जाते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री वहाँ जाएगा तो उसके कपड़ों पर धूल जल्दी से चिपक जाएगी और फिर उसे निकालना मुश्किल होता है। दूसरी ओर चंद्रमा के पिछले भाग के धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। जो पीछे के भाग हैं, जो पृथ्वी के साइड से नज़र नहीं आते हैं, उसे शांति सागर कहते हैं और इसे अंधकार भी कहा जाता है, क्योंकि इस साइड में कोई रोशनी नहीं पड़ते हैं। और ये भी पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घुमावदार प्रक्रिया करते हैं, जैसे कि पृथ्वी अपने जगह पर घूमते रहते हैं, जिससे हमें रात और दिन का अनुभव होते हैं। नंबर 5, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से कम है, इसलिए वहाँ पर मनुष्य का वजन लगभग 16.5% कम हो जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति वहाँ आसानी से उछल कूद कर सकता है। चंद्रमा पर
1.62 ms2 गुरुत्वाकर्षण है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण हर जगह अलग अलग होता है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल है तभी तो वह धरती के समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। नंबर 6, एक दिन हमेशा के लिए छुप जाएगा चांद। ये लोगों के बातें हैं, लोगों के तय हैं। वैज्ञानिक के ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं कि चंद्रमा हर वर्ष धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। एक निश्चित दूरी होने पर चंद्रमा धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन की बजाय 47 दिन लगाएगा। यह भी आकांक्षा व्यक्त की जा सकती है कि यदि चांद इसी तरह से ज़्यादा दूर होता जाएगा तो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और कक्षा से दूर होकर अंतरिक्ष में कहीं खोज सकते हैं। ऐसे में धरती पर दिन महज 6 घंटे के लिए रह जाएगा, मतलब बाकी समय में रात हो रहेगी। नंबर 7, काला आसमान। धरती पर से हमें आसमान नीला और सफ़ेद जैसा दिखाई देता है, तो उसका कारण है कि धरती पर 70% से ज़्यादा जल है जो रिफ्लेक्स्ड होता है। इतनी अधिक मात्रा में जल होने के कारण धरती का वायुमंडल भी साफ और स्वच्छ है। लेकिन चांद पर ऐसा नहीं है। वहाँ धूल उड़ती रहती है और पानी ठोस रूप में कहीं कहीं पर ही है। ऐसे में वहाँ ज़्यादातर समय आसमान काला ही दिखाई देता है। नंबर 8, चंद्रमा से धरती को निहारना। पूर्णिमा के दिन हमें चांद बड़ा और सुंदर दिखाई देता है। इसमें एकदम चमकदार सफ़ेद रंग होता है, मतलब चमकीला चांद धरती से चंद्रमा का 77% भाग ही दिखा जा सकता है। लेकिन चांद पर जब खड़े होकर आप धरती को देखेंगे तो वह पूर्णिमा के चांद से लगभग 45 गुना ज़्यादा चमकीला और नीला दिखाई देगा। और यह भी कि यह अपने मौलिक आकार से 4 गुना बड़ा भी दिखाई देगा। मतलब यह कि चांद से धरती को देखेंगे तो अब तक चांद पर जितने भी गीत, कविता और गाने लिखे गए हैं वे सभी धरती के सामने फीके पड़ जाएंगे। नंबर 9, विपरीत होता है ग्रहण। धरती पर जो सूर्य और चंद्र ग्रह हम देखते हैं वह चांद से देखेंगे तो विपरीत दिखाई देंगे। मतलब यह कि पृथ्वी पर अगर चंद्र ग्रहण लगा है तो चांद पर सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में यदि पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण है तो चांद पर चंद्र ग्रहण की धरती ग्रहण होगा। मतलब कि जो चांद में ग्रहण लगते हैं उसमें सूर्य बीच में नहीं आते हैं, बल्कि पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच में आ जाते हैं। नंबर 10, चांद के पत्थर धरती पर। चांद से लाए गए 3 छोटे छोटे पत्थरों की पिछले साल अमेरिका के न्यूयॉर्क में नीलामी हुई। नीलामी में ये पत्थर $8,50,000 करीब 6 लाख करोड़ रुपए में बिके। इन्हें 1970 में चांद पर भेजे गए रूसी लूना यानी कि 16 मिशन के दौरान हासिल किया गया था। शुरुआत में ये तत्कालीन सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम के दिवंगत निर्देशक सर्गेई पाव्लोविच कोरोलेव की पत्नी के पास थे। इन्हें पहली बार 1993 में 1993 में नीलाम किया गया था। कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी चांद से पत्थर लाए थे। सो गाइस, कैसा लगा आज की वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।